यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल और वीवीआईपी सीट का नाम वाराणसी है। प्रधानमंत्री के यहां से मैदान में उतरने के बाद से न सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास की सीटों और बिहार की कई सीटों का केंद्र भी बनारस ही बन गया है। भाजपा के बड़े नेता तो पूर्वांचल की राजनीति ही वाराणसी से साधने लगे हैं। पीएम मोदी लगातार 2 बार यहां से सांसद चुने रहे हैं। अगली बार फिर उनके उतरने पर पूरी दुनिया की नजर इसी सीट पर होगी। यहाँ का लोकसभा चुनाव वैसे भी हर बार चर्चा के केंद्र बनता रहा है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें रोहनिया, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट और सेवापुरी शामिल है। मतदाता पुनरीक्षण सूची के अनुसार रोहनिया विधानसभा में 4,07,358 मतदाता हैं, जिनमें 27 ट्रांसजेंडर और 68 से 54 युवा मतदाता हैं, जो कि 18 से 19 वर्ष के हैं। इस प्रकार वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,25,304 मतदाता हैं, जिनमें से 5464 मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं और ट्रांसजेंडर 43 हैं। लोकसभा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा के रूप में प्रख्यात शहर दक्षिणी में कुल 3,08,051 वोट हैं, तो वहीं पर 3393 युवा मतदाता और 27 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में अपना स्थान रखने वाली कैंट विधानसभा में कुल 4,50,551 मतदाता हैं, जिनमें 6395 युवा मतदाता जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष है और 18 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। ग्रामीण विधानसभा के रूप में सेवापुरी में 3,47,991 मतदाता हैं, जिनमें से 20 ट्रांसजेंडर और 6545 युवा मतदाता है। इस प्रकार 19,39,255 मतदाता 2024 के आम चुनाव में काशी के सांसद का चुनाव करेंगे। इनमें 10,53,293 पुरुष मतदाता व महिला मतदाता 8,85,827 है। इस लोकसभा क्षेत्र पर लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। ऐसे में इस बार भी इस सीट पर सबकी निगाहें होंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 6,74,664 मत प्राप्त कर अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को हराया था। नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में कुल 57% मत प्राप्त हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार चुनाव में कड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में सामने रहने वाली शालिनी यादव अब भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस प्राचीन केंद्र को दुनिया के सामने पृथ्वी पर सबसे स्वच्छ और संरक्षित स्थानों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक प्रमुख अभियान पहले से ही परिणाम दिखा रहा है। दुनिया के अन्य देशों के प्रतिनिधियों का आगमन भी काशी के विकास को रफ्तार दे रहा। प्रधानमंत्री ने भारतीय रेलवे की मदद से कपड़ा और पावरलूम उद्योग को पुनर्जीवित करके क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी बड़ा जोर दिया है। वाराणसी का सर्वांगीण विकास आज देश के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है। खुद प्रधानमंत्री काशी के विकास मॉडल की चर्चा समय समय पर करते रहते हैं। दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्र मुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से 1 साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं, वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान ले रहे हैं, तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहाँ के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सब के लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बनारस आने वाले ये लोग अपने साथ बनारस के हर परिवार के लिए आय के साधन ला रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बना रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में पिछले लगभग एक दशक में वाराणसी का कायाकल्प हो चुका है। रिंग रोड, रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल, बाबतपुर 4 लेन, दीनापुर एसटीपी, सीवरेज पंपिंग स्टेशन, अमूल डेयरी, कचरे से कोयला बनाने का कारखाना, चिकित्सा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भव्य ट्रामा सेंटर के साथ शताब्दी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल के साथ साथ सुगम यातायात के लिए रोपवे का निर्माण कार्य भी जारी है। प्रधानमंत्री ने एक दशक में काशी के लिए जो कार्य कर दिया है वह आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे। सांसद के जनसंपर्क कार्यालय पर आने वाले लोग भी अपनी पूरी समस्याओं के निस्तारण पर खुशी जताते हैं। इस पर कार्यालय प्रभारी शिव शरण पाठक का कहना है कि यहाँ प्रतिदिन जो भी आते हैं 9 बजे कार्यालय खुल जाता है। उनके जो भी काम होते हैं उन कामों को सुना जाता है और यथासंभव जहाँ जिस अधिकारी से संबंधित होता है उसको भेज करके उसका निराकरण किया जाता है। इस काम के लिए प्रतिदिन हमारे यहाँ विधायक लोग रहते हैं और मंत्री लोग भी रहते हैं। किसी को निराश नहीं किया जाता है। जिसका जो भी काम होता है उसके संदर्भ में पूरा प्रयास करके उसको संतुष्ट करने का काम हम लोग करते हैं। विकास कार्य तो जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपको विकास अपने चरम पर दिखेगा। काशी तो इस मामले में सौभाग्यशाली है कि विश्व का इतना बड़ा मजबूत नेता जो है नेतृत्व कर रहा है काशी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी कुछ कार्य पिछले 10 सालों में किया गया है। गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किए गए हैं, जिससे कि इन गांवों में रहने वाली महिलाएं भी अब लखपति दीदी हो गई हैं। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के अनुसार हमारे जनपद वाराणसी में लोकसभा क्षेत्र वाराणसी जो पड़ता है उसमें 3 विकासखंड काशी विद्यापीठ, सेवापुरी और अराजी लाइन पड़ते हैं। उनमें लगभग 270 ग्राम पंचायतें हमारी स्थित हैं। उन सभी 270 ग्राम पंचायत में सबसे पहले तो जो सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन की थी, जिसमें शौचालय प्राप्त होने थे, 3 लाख से अधिक शौचालय जनपद वाराणसी में बने हैं, जिससे खुले शौच से मुक्ति जो सर्वप्रथम संदेश था माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा हो पाया। ODF सभी गाँव घोषित हो गए और उसके बाद नेक्स्ट लेवल उसका जो फेज था, जहाँ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, गाँव में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाना, सोख्ता पिट से पूरे गाँव को कवर कराना, उसके साथ साथ सेवापुरी ब्लॉक जो प्रधानमंत्री जी का एक मॉडल ब्लॉक नीति आयोग द्वारा एक टेकअप किया गया था, जिसमें 87 ग्राम पंचायती हैं, वृहद स्तर पर वहां काम किए गए और हर योजनाओं से 130 KPIs उसके बने थे। हर योजनाओं से गांव को, हर व्यक्ति को सैचुरेट कराया गया। रोजगार परक कार्य वहां किए गए। 1,20,000 जनपद वाराणसी की महिलाएं हमारी NRLM से जुड़ी हैं। 30,000 से अधिक महिलाएं हमारी लखपति दीदियां बनकर आज सामने आई हैं। बहुत सारी ऐसे जो योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ महिलाओं को दिए जाने का एक योजना जो बनाई गई है। 70,000 से अधिक ऐसे बेघर लोग थे जिनके सर पर छत नहीं थी, आज PM आवास की छत उनके सरों पर है और ये सभी घर ये महिलाओं को दिए गए हैं, उनके नाम पर कराए गए हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल की एक बड़ी समस्या रहती थी, जल जीवन मिशन के तहत सभी गाँव में पानी की टंकियाँ और टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य कई सारी ऐसी योजनाएं भारत सरकार की और केंद्र राज्य सरकार की हैं जो लोगों की जीवन को बेहतर करा रही हैं। ये सभी इन ब्लॉक्स हमारे गंगा क्लस्टर से जुड़े हुए हैं, जहां प्राकृतिक खेती के लिए 1100 क्लस्टर यहाँ बनाए गए हैं। 50,000 एकड़ से अधिक लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। PM किसान के तहत किसानों की जिंदगी में खुशहाली आ रही है। हमारी पुरानी खेती थी तो उससे आगे बढ़ते हुए हॉर्टिकल्चर में नए नए कार्य किए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लोगों के जीवन में आया है, महिलाओं के जीवन में आया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आया है। PMGSY में सभी पहुंच मार्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं वो पक्के हो चुके हैं, CC के बन चुके हैं और लोगों को पहुंचने बहुत सहूलियत हो रही है। पूरी रिंग रोड इन क्षेत्रों से गुजरी है, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी के साथ आदर्श गांव हैं, उनकी स्थिति में तो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है और लोगों के जीवन का स्तर रहने का बहुत बेहतर हो गया है। नरेंद्र मोदी जैसे सांसद को पाकर काशी की जनता यहां विकास के रफ्तार रूपी घोड़े पर सवार है। वहीं पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा योग्य नेतृत्व मिला है कि वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को बखूबी कर पाते हैं। कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव अपने शब्दों को ऐसे ही बयां करते हैं। आदरणीय मोदी जी ने काशी का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, जिससे बनारस में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जहां हमारी आस्था को सम्मान मिला, वहां
काशी वासियों के रोजगार के अवसर बढ़े, काशी वासियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश का सबसे भव्य व दिव्य कन्वेंशनल सेंटर रुद्राक्ष बनवाया। जल परिवहन के लिए रामनगर में बंदरगाह का निर्माण कराया। काशी की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई पुल बनवाए, जैसे महमूरगंज मनवाड़ी पुल, सामने घाट रामनगर पुल, कैंट रेलवे स्टेशन के सामने चौका घाट लहरतारा पुल, लहरतारा से शिवपुर का पुल, गजाकपुरा का पुल बन रहा है, हराहुआ फ्लाईओवर, और अब सबसे बड़ी बात रोपवे का निर्माण हो रहा है, जिससे यातायात में भी सहूलियत होगी और लोगों को एक नया रोमांचकारी अनुभव भी होगा। रिंग रोड के कारण बड़ी ट्रकें बाहर से ही निकल जा रही हैं, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी है। बड़ी समस्या थी गोदलिया चौराहे पर पार्किंग की। मोदी जी ने बहुमंजिली वाहन पार्किंग बनवा दिया। मैंने कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज गोद लिया था। मोदी जी की कृपा से लगभग 2 करोड़ की लागत से वो पूरे विद्यालय की दशा बदल गई और वह एक स्मार्ट विद्यालय बन गया। कैंसर के पेशेंट्स को मुंबई जाना पड़ता था, मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बनारस में ही बना दिया। काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनवाया, जिससे पूरे शहर में लगे कैमरों से काशी पहले से बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गई। मालवीय एथिक्स सेंटर बीएचयू में बनवाया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं स्टेम सेल रिसर्च सेंटर बीएचयू में बनवाया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में काफी नए काम हुए। इस तरह से अनेक परियोजनाएं काशी में मूर्त रूप ले चुकी हैं। अमूल ने अपना सेंटर डाल दिया है, जिससे काशी वासियों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। नित्य नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। काशी बहुत विकसित और भव्य रूप काशी का पहले ही सामने आ चुका है। आने वाले वर्षों में काशी और संवरेगी। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी को बहुत भव्य और दिव्य बनाने के लिए हम सभी काशीवासी आदरणीय मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वाराणसी की जनता लंबे समय से ऐसे विकास कार्यों के लिए तरस रही थी। अब जब उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है तो लोग हर हालत में इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। अब उनके जीवन की तमन्ना महानगरों से टक्कर लेने लगी। योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों का कहना है कि अब वह सुखी जीवन व्यतीत कर पाने की स्थिति में आ गए हैं। मैं ओमकार कुशवाहा। मेरा घर बहुत टूटा फूटा था, मैं बहुत परेशानी में था। बारिश वगैरह होती थी तो पानी गिरने की वजह से बहुत परेशानी होती थी और लोग घर में बीमार पड़ते थे, जिससे मैं बहुत परेशान होता था। फिर मुझे पता चला प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। मैंने उसके लिए फॉर्म भरा, फॉर्म सबमिट किया तो मुझे 2.5 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसके वजह से मैं अपना घर का निर्माण करा सका। निर्माण कराने के बाद मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई और इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम रिंकू सोनकर, हमको पैसा मिला सब्जी का रोजगार करने के लिए पीएम सोनी जी के तरफ से। फिर हमको वो समय से चुकाया, फिर 20,000 का मिला। फिर हमने मोबाइल से लेन देन किया और बहनों को बताया, वो बहनें भी इसमें जुड़े और पीएम सोनी जी का धन्यवाद। आगे इस तरह हमको भी मिलता रहे लाभ। सारे विकास कार्य वाराणसी में यूं ही नहीं हो गए, बल्कि इसके लिए कई न भूतों न भविष्यों की चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ा। आज जो हमें अत्याधुनिक सुविधाएं से लॉयस कॉरिडोर दिखता है, उसका बनना इतना आसान नहीं था। धाम के लिए 320 भवनों को क्रय करने और धाम के लिए अपेक्षित क्षेत्र तैयार करने से पहले वैचारिक चुनौती से भी गुजरना था। ऐसी चुनौती जिसमें सैकड़ों परिवार भ्रमित और चिंतित थे। यहाँ से नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ने काम आसान कर दिया। मोदी की विश्वसनीयता ने काशी के विकास कार्यों को भली भांति अंजाम दिया है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसी लोकप्रियता को टक्कर देना आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ चुनाव ही नहीं और सामने खड़े व्यक्तित्व से ही नहीं टक्कर होगी, बल्कि उसकी विशेषता से भी विपक्षी दलों को टक्कर लेनी होगी। काशी ऐसे ही नहीं देश दुनिया के लिए रोल मॉडल हो गई है। भारत विकास डायरी के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।